वेलकम फ्रेंड्स, टेक सीएनसी ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ मेरी वीडियो से आपको मॉडलिंग में कुछ आसानी होती होगी। इसी तरह के प्रोसेस में आइए एक नई शुरुआत करते हैं। इस मॉडल की शुरुआत करने के लिए हम पार्ट मॉडलिंग में जाते हैं और सबसे पहले हम स्ट्रेट स्लॉट ड्रॉ करते हैं। स्ट्रेट स्लॉट में हमें मेजर डाया और रेडियस देना होता है। इसमें हम सेंटर पॉइंट से इसको स्टार्ट करते हैं। उसके बाद एज़ पर ड्राइंग हम डिमेंशनिंग करते हैं इसकी। स्टार्टिंग में जैसे देखिए जो लाइंस हैं वो ब्लू हैं और जैसे जैसे हम डिमेंशनिंग करते जाते हैं ये ब्लैक हो रही हैं। इसका मतलब हमारा मॉडल फुली डिफाइन की तरफ बढ़ रहा है। तो मॉडल को सेंटर से देखिए, यहाँ मैंने एक सेंटर लाइन लगाई है, दो लाइनें सेलेक्ट करी तो सिमेट्री कर दिया है, तो दोनों तरफ का डिस्टेंस बराबर बराबर हो गया है। इसी तरह एक एक करके अगर हम सभी स्केचेस की सभी लाइंस की डिमेंशनिंग करते जाएंगे तो वन बाय वन सभी लाइंस ब्लैक हो जाएंगी, ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएंगी। इस तरह इसका मतलब हमारा मॉडल अभी प्रॉपर बन रहा है। जब सभी लाइन ब्लैक हो जाएंगी तब हमारा मॉडल फुली डिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है, फुली डिफाइन का मतलब कि हमने सभी डायमेंशंस दे दी हैं। अब इसमें और डायमेंशनिंग का स्कोप नहीं है। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा डायमेंशनिंग कर देते हैं, ओवर डायमेंशनिंग कर देते हैं, तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ मैसेज आता है ओवर डिफाइंड। तो हमें वो नहीं करना है। तो हमने एक स्केच ड्रॉ कर लिया। उसके बाद इसको 3D में ले जाके हमने 10 mm एक्सट्रूड कर दिया है एज़ पर ड्राइंग। और साइड व्यू में जाके अब हम स्केच बनाते हैं, मॉडल को आगे प्रोसीड करते हैं। ये मॉडल बिल्कुल बिगिनर लेवल के बिगिनर्स के लिए है जो अभी सॉलिडवर्क्स में बिल्कुल नए आए हैं। हमने ये एक सीरीज़ शुरू करी है जिसमें जो बिल्कुल नए स्टूडेंट्स हैं, जो बिल्कुल फ्रेशर हैं सॉलिडवर्क्स में, उनके लिए मैंने ये सीरीज़ शुरू करी है। इसको हम आगे बढ़ाते जाएंगे और मेरी कोशिश रहेगी आगे हम डेली कम से कम 2 वीडियो ज़रूर पोस्ट करूं ताकि हम अपना ये कोर्स जल्दी जल्दी आगे बढ़ाएं। तो डिमेंशनिंग के साथ मैंने स्केच डिफाइन कर रहा हूं। इस तरह स्केचिंग करने समय हमें हमेशा याद रखना चाहिए जितने ज़्यादा रिलेशंस बनाएंगे उतनी डिमेंशनिंग कम हो जाएगी, कन्फ्यूजन कम हो जाएगी और हमारा मॉडल स्केच जल्दी डिफाइन होगा। यहाँ पर मुझे इस स्लॉट के थिकनेस के बराबर ही एक्सट्रूड करना था तो मैंने डायमेंशनिंग नहीं दी। मैंने यहाँ पर ऑप्शन ली है अप टू सरफेस। इसका मतलब जब मैं इस प्लेट को थिकनेस को बढ़ाऊंगा तो ये बाकी की थिकनेस अपने आप बढ़ेगी। ऐसे छोटे छोटे टिप्स के साथ ही हम परफेक्शन की तरफ जाते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने 2 सर्कल ड्रॉ किए हैं। अब दोनों को मैंने, जब हम किसी दूसरे बने हुए सर्कल 3D के सर्कल के एज पे हमारा कर्सर रखते हैं तो सेंटर अपने आप हाईलाइट होता है। इसका मतलब हमें दोबारा सेंटर को सेंट्रिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब दोनों सर्कल्स को मैंने सिलेक्ट करके इक्वल कर दिया है और एक डायमेंशन के साथ इसको फुली डिफाइन कर लिया है। इस तरह हम छोटे छोटे रिलेशन बनाते रहेंगे तो हमारा डायमेंशन वर्क कम हो जाता है। यहाँ पर मुझे एक रिब लगानी है। पहले इसको कट एक्सट्रूड करते हैं। यहाँ भी मैंने एज पे रखा तो सेंटर अपने आप आ गया और मैंने सेंटर से इसको सर्कल को ड्रॉ करके कट थ्रू ऑल कर दिया है। थ्रू ऑल, तो थ्रू ऑल करेंगे तो डिमेंशन का झंझट ख़त्म हो जाता है। अब मुझे एक सेंटर में रिब लगानी है तो मैंने सेंटर प्लेन लिया है। सेंटर प्लेन लेके, क्योंकि ऊपर का सर्कल पूरा राउंड है और मुझे इस लाइन को वहाँ तक लेना है तो मैंने यहाँ एज को सिलेक्ट करके उसको कन्वर्ट एंटी कर दिया है। अब सर्कल को पकड़ा और लाइन को पकड़ के टेंजेंट कर दिया है। अब जो मैंने कन्वर्ट एंटी किया था सर्कल, अगर मैं उसको डिलीट कर दूंगा तो मेरा ये लाइन अंडर डिफाइन हो जाएगी। इसलिए मैंने उसको फॉर कंस्ट्रक्शन यानी सेंटर लाइन में कन्वर्ट कर दिया है। ऐसी छोटी छोटी बातें जो हैं मॉडलिंग में आसानी बनाती हैं। तो थिकनेस के बाद मैंने मटेरियल साइड दिया है रिब में और इसको अप टू सरफेस ऐसे एक्सट्रूड कर दिया है। देखिए इस तरह ही हमारा ये मॉडल बन गया है।
ये मॉडलिंग जो चैप्टर मैं बना रहा हूँ ये फॉर द बिगनर्स हैं, जो बिल्कुल नए स्टूडेंट्स हैं। मैं आशा करता हूँ कि इन ऐसे छोटे छोटे मॉडल से आपकी मॉडलिंग में परफेक्शन आएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।